रानी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। फिर उसके माँ बाप उन्हें उसकी शादी जंगल में रहने वाले गोलू नाम के कबूतर से करा दी। कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया की सास जहेज की डिमांड करने लगी। रानी, अब तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, कहाँ से वो पैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो मैं वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगी। मजबूरी में रानी चिड़िया अपने मैके आ जाती है, लेकिन माँ बाप की हालत देखकर वो उनसे कुछ कहती नहीं है। एक दिन रानी को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर रानी चिड़िया परेशान हो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल चली जाती है। आ बहू, ये ले मिठाई। क्या तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना? मैं कल ही गोलू को नया बिजनेस शुरू करा दूंगी। माँ जी, मेरी माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनकी हालत देखकर तो मैं उनसे पैसों की बात ही नहीं कर पाई। तो यहाँ क्यों खड़ी है? चल निकल मेरे घर से। ऐसा कहकर रानी चिड़िया की सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। रानी चिड़िया रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने पर एक नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। रानी चिड़िया दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब रानी चिड़िया की बेटी चिंकी स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो, मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे नए जूते लाकर दोगी तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। 1-2 दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझे खरीद कर ला दूंगी। ठीक है माँ, मैं 2 दिन तक इंतज़ार करूंगी। अगर तुमने मेरे नए जूते नहीं लाए तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। 2 दिन बाद जब रानी चिड़िया चिंकी के लिए जूते खरीद कर लाती है, चिंकी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है और चिंकी बड़ी हो जाती है। रानी चिड़िया को चिंकी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब चिंकी शादी के लायक हो गई है। मुझे कोई अच्छा पक्षी देखकर उसकी शादी कर देनी होगी। ऐसे में एक दिन चिंकी रानी चिड़िया के पास आकर उसे बताती है। माँ, मैं नदी पार जंगल में काम करने वाले कालू कौवे से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिलवा दूँ। बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तू उस कौवे के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। चिंकी उस कालू कौवे को रानी चिड़िया से मिलवाती है। जल्दी उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन चिंकी अपने बॉयफ्रेंड कालू के साथ घूम रही थी, तभी उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में चिंकी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तब रानी चिड़िया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधा होता हुआ नहीं देख सकती। रानी चिड़िया अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब चिंकी ठीक हो जाती है, माँ, तुमने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दे दिया। अब मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। चिंकी की शादी पूरे रस्म रिवाज से हो जाती है और वो अपनी माँ को अपने साथ ससुराल ले जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से
और अपने इन बच्चियों को भी लेकर जा। दिन रात को हराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने। तन्नू जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं इस अंधेरी रात में? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चियों चलो, कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा रहने के लिए, इतनी बड़ी दुनिया है। माँ, थोड़ी देर आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? माँ, वो देखो, मुझे घर दिखाई दिया। माँ, वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया, चल तो देखते हैं। अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। तो क्या हुआ, इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफ़ी है। चलो बच्चियों, दोनों बैठकर आराम करो। टूनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह, माँ तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाना पानी का भी तो इंतज़ाम करना ज़रूरी है। कब तक ये भूखी बैठी रहोगी तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, पिंकी का ध्यान रख लूँगी मैं। इस सुनसान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। टूनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टूनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो इसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। भैया, मुझे कोई काम दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे इन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू, कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चुड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तू इसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। मालकिन, ना मत करिएगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो कल से भूखी हैं मालकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चियों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, आपका भला हो। टूनी इस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टूनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं। अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत सोचिए, वो बहुत दूर है। अरे टूनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ। अरे मालकिन, मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सब एक टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? जी जी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को लेकर साथ में यहीं रह ले टूनी। मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और झगड़ा करने लगे। मालकिन, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे टूनी, तू कैसी बातें कर रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टूनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गरीब, मजबूर और बेसहारा हूँ, मैं क्या करूँ? टूनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू बेसहारा नहीं है, मैं हूँ ना। कल ही तू इस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों को साथ लिए यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं इन बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी लेती हूँ। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपनी बच्चियों को लेकर आती हूँ। टूनी फ़ौरन अपनी बच्चियों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सब जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे। बेटा, अब तुम लोग स्कूल में भी पढ़ोगी और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगी। ये क्या बोल रही हो माँ?
माँ, अब मैं भी स्कूल में जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी खाना खाओ, अब मेरे सब बच्चों का भविष्य सुधर। टूनी, ये ले क्वार्टर की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टूनी चाबी ले लेती है और अपनी बच्चियों के साथ वहाँ रहने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।